वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ट्यूसडे इज रिलेटेड टू द मार्क्स। ठीक है, ट्यूसडे इज रिलेटेड टू मार्क्स इन द सेम वे एज थर्सडे इज रिलेटेड टू व्हाट टेस्ट। देखिए ये क्या है, मार्क्स मतलब क्या हो गया, मंगल ग्रह की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी ग्रह की? मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं। और डे में सेम नाम का क्या बोलते हैं? ट्यूसडे बोलते हैं। उसी तरह थर्सडे क्या होता है? बृहस्पति बार होता है, और बृहस्पति नाम का भी जो है ग्रह होता है। और बृहस्पति नाम के ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? जुपिटर कहा जाता है। क्या कहता है? जुपिटर कहा जाता है। बृहस्पति मतलब हो गया जुपिटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस शब्द का युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित शब्द युग्म के दो शब्द हैं। ये भी जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है, और सीपीओ 12 मार्च 2019 में जो है मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैसे रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, तो दोनों में क्या रिलेशन है पहले देखिए, और सेम रिलेशन जो है आपको दिए गए ऑप्शन में से चुनना है। तो रिक्वेस्ट है और ऑर्डर है। आप ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों में विपरीत संबंध है। एक आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरा क्या हो गया? कोई ऑर्डर दे रहा है। यानी एक तरह से जो है अनुरोध करना, आदेश करना, क्या है? विपरीत संबंध है। तो देखिए ग्रीष्म और गर्मी, ठीक है, ग्रीष्म और गर्मी ये क्या हो गया? लगभग एक ही चीज हो गया। आपको उल्टा, साफ करें धोए एक ही चीज है, साफ करना धोना एक ही चीज है। सोचना विचार करना एक ही है। सोचना और विचार करना क्या है? एक ही चीज है। कानाफूसी करना और चिल्लाना ये देखिए उल्टा है। किसी को कान में आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, इसका जस्ट उल्टा के जोर जोर से बोल रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में अगर देखिएगा तो इसका हो जाएगा विस्पर, मतलब कानाफूसी, और साउट बने है चिल्लाना। तो रिक्वेस्ट और ऑर्डर के बीच में कैसे संबंध है? अपोजिट संबंध है, और इसी तरह विस्पर और साउट के बीच में है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान है। तो भी एनालॉजी है। तो आपको जो है इन नंबरों के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, सेम रिलेशन जो है कौन सा है आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या है देखिए, 15 है, 21 है और 27 है। तो अगर डिफरेंस देखिएगा तो देखिए यहाँ डिफरेंस में देखिए तो +6 हो गया, और यहां भी डिफरेंस कितना हो गया? +6 हो गया। तो 6 का आप डिफरेंस देखिए, नहीं तो अगर इससे नहीं हुआ तो और भी तरीका ढूंढेंगे। तो इसमें देखिएगा तो यहाँ देखिए 25 में +6 जाएगा तो क्या हो गया? 31 होना चाहिए, लेकिन ये 40 है, ये भी नहीं हो रहा है। 20 से 28 में देखिए एक चीज देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि 6 इंक्रीज हो रहा है, या ये भी सोच सकते हैं कि बराबर बराबर जो है डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर है। तो दोनों टर्म में जो है इसको डिफाइन किया जा सकता है। एक तो +6 का जो है आपका इंक्रीमेंट है, और दूसरा की बराबर बराबर का जो है डिफरेंस है। तो पहले जो है +6 वाला देखेंगे, कोई है क्या? ये +8 है, ये भी नहीं है। इसमें कितना है? +15 है, ये भी नहीं है। ये कितना है? 6 वाला जो एक भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि बराबर बराबर डिफरेंस देखेंगे कि बराबर डिफरेंस जो है किसमें है। ठीक है, दोनों के बीच बराबर डिफरेंस किसमें है। तो देखिए यहां से अगर जाते हैं तो कितना? +15। अब इसमें देखिए +15 है क्या? +15 तो है नहीं। इसमें कितना है? +16 है, तो ये नहीं होगा। यहां देखिए क्या है? +8 है। यहां पर देखिए क्या है? ये भी +8 है, तो ये तो हो रहा है। यहां देख लीजिए कि +15 है, इधर देखिए +20 है, तो ये भी नहीं होगा। इक्वल डिफरेंस के बेसिस पर जो है इसको अलग किया जा सकता है। ये +12 है और ये प्लस कितना है? 8 है, तो ये भी नहीं है। तो यहां जो अलग हुआ ये इक्वल डिस्टेंस, इक्वल गैप। ठीक है, नंबरों के बीच जो है इक्वल गैप है, यानी कि बराबर दूरी।
बराबर दूरी है। नंबरों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, ये बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह के वीडियो के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और किसी तरह का भी आपको कंफ्यूजन होता है तो कमेंट जरूर करें। ये भी आपको क्या है, वही एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो 8 से 21 81 कैसे आ सकता है, सेम वे में 10 से जो है क्वेश्चन मार्क, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह में क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो आपको 8 से 81 बनाना होगा। तो 8 से 81 बनाने का क्या क्या नियम हो सकता है कि 8 गुने 10 दे और प्लस 1 दे दें, वैसे भी 81 आ सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 8 प्लस 1 दे, 8 में 1 जोड़ दे और इसका स्क्वायर कर दे तो भी मेरा 9 पर स्क्वायर 81 आएगा। यानी कि ये दो मेथड हो गया 81 लाने का, ये या फिर ये। तो देखिए पहले इसको ट्राई करते हैं। 10 गुना 10 करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो कितना हो जाता है, 101 हो जाता है। ऑप्शन में 101 कहीं भी नहीं है, इसलिए जो है ये मेथड गलत हो गया। दूसरा इसको लगाते हैं कि 10 में जो है प्लस 1 करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 11 पर स्क्वायर 121। ये सभी जो है मेथड है, ये हो सकते हैं कि किसी किसी क्वेश्चन में लागू हो जाए। ठीक है, इसलिए इसको भी जो है आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसमें जो है 121 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए यहां पर क्या है, बी डी एफ एच। तो बी से डी जा रहे हैं, एक एक करके जाइए। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, बी से डी जाने में 2 इंक्रीज हो रहा है। डी से डब्ल्यू जाने में कितना इंक्रीज हो रहा है, डी से डब्ल्यू तक में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया। देखिए अब डी का देखें तो आप देखिए हमने कहा था कि जो भी अपोजिट सिंबल है, जैसे ए बी से लेके जो है जेड तक है और इधर वाई होगा, इसका अपोजिट फाइंड आउट करना है। तो कैसे, जस्ट इसके अपोजिट लिखेंगे। जो ए से जेड है तो आप उल्टा कर दीजिए, ए वाई और डैट डॉट डॉट डॉट, यहाँ बी और ए तक आएगा। ठीक है, ये अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे इधर 26 लेटर है तो इधर 1 से 26 तक स्टार्ट होगा तो नीचे से 1 से 26 तक ऊपर दे जाएगा। तो ए के अपोजिट जेड हो गया, एम के अपोजिट बी के अपोजिट वाई हो गया। ठीक, तो ए अगर 1 नंबर पे होता है तो ये क्या होता है, 26 नंबर पे। बी अगर 2 नंबर पे होता है, ये कितना होता है, 25 नंबर पे। तो आप देखिए सम कितना होता है, सम जो होता है 27 होगा अपोजिट नंबर का, ऑफ अपोजिट लेटर्स का। अपोजिट लेटर्स का जो नंबर होता है वो देखिए हमेशा 27 होता है। यदि आपका एक दिया है, मान लीजिए m है, इसका अपोजिट फाइंड आउट करना है। आप सीरीज में अगर बना के अगर याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जस्ट आपको इसका कितने नंबर पे होता है m, इंग्लिश डिक्शनरी देखें 13 नंबर पे होता है। जस्ट इसको 27 में से 13 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 में अगर 13 घटा देते हैं तो 14 हो जाएगा। और 14 किसका होता है, n का होता है। यानी m का अपोजिट क्या हो गया, n हो गया। या फिर आप ऐसे कीजिए, यानी कि 13 और कितना इसमें जोड़ेंगे कि 27 हो जाए, तो 14 जोड़ेंगे, यानी m और n क्या हो गया, अपोजिट हो गया। q का अगर मान लीजिए पूछता है तो q कितना है, 17 नंबर पे होता है। और 17 में कितना जोड़े कि 27 हो जाएगा, क्योंकि सम 27 होता है। तो आप 27 में से या तो 17 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस 17 10 हो गया। यानी q का अपोजिट क्या हो गया, j हो गया। ठीक है, तो उसी तरह डी बोल रहा है, डी का w है। तो अब देखिए डी 4 नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है। तो इसमें अगर आप 27 में से 4 घटाते हैं तो ये क्या हो जाए, 23 होता है। 23 किसका होता है, w का। यानी सेकेंड वाला लेटर जो है ये क्या है, अपोजिट लेटर है। सेकेंड वाला लेटर क्या है, इसका अपोजिट लेटर w है। फिर f से अगर d जाते हैं तो इसमें f से d जाने के लिए क्या करना होगा बताइए। f से d जाने के लिए
आपको बस 2 माइनस करना होगा, और H से S लाने के लिए क्या करना होगा, फिर से अपोजिट करना होगा। यानी कि H जो होता है ये कितना होता है 8 नंबर पे, और 27 माइनस 8 कितना होता है 19 आता है, 19 S का होता है। यानी कि H और S जो होगा ये क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी कि B पहला वाला जो है, देखिए यानी हम कहने का मतलब क्या है, जैसे यहां पर B है, D है, H है, S है, तो पहला वाला में हम क्या घटाए, पहला वाला हम देखेंगे तो हम 2 जोड़ दिए, ठीक है, 2 जोड़ दिए, इसका जो है अपोजिट निकाल दिए, तो ये क्या हो गया W हो गया, इसमें क्या हो गया 2 हो गया, इसमें जो है सॉरी बी डी एफ एच है, बी डी कितना है एफ एच है, एफ है और फिर एच है, फिर इसमें 2 घटा दिए तो क्या हो जाएगा, फिर से मेरा डी आ गया, और एच का जो है अपोजिट ले लिए तो क्या आ गया मेरा एस आ गया। तो सेम जो है इसके साथ भी करना है, टी वी वाई और जेड के साथ। देखिए टी में पहला वाला में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 22 मतलब कितना हो गया बी हो गया। अब इसका अपोजिट लेंगे तो ये कितना होता है 22 नंबर पे होता है, 27 में से अपोजिट लेंगे तो ये 22 पे होता है ना, बी जो है 22 पे होता है, तो 27 माइनस 22 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 किसका होता है ई का होता है। तो देखिए ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब इसमें जो है इसका भी अपोजिट लीजिए, या इसमें जो है 2 माइनस कीजिए, तो y से 2 पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा w हो जाएगा, y से जब पीछे जाएंगे 2 तो क्या हो जाएगा w हो जाएगा, तो w तो है नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। इसका अपोजिट जो है z का अपोजिट क्या होगा a होगा, क्योंकि z होता है 27 नंबर पे, 1 नंबर पे 26 नंबर पे, और 27 माइनस 26 कितना होता है ये हो जाएगा, इसको इसका अपोजिट ये हो गया, तो करेक्ट आंसर जो है ये आ गया, ठीक है। फिर इसमें देखिए क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो 15 से आपको जो है 25 देखना है कैसे बन रहा है, और 24 से जो है क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो 15 से 25 देने का 2 तरीका है, या तो आप इसमें 10 जोड़िए, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा 34 होगा, सिंपल। बट यहाँ 34 देखिए है क्या, कहीं भी नहीं है, इतना सिंपल तो पूछेगा नहीं, बट कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। तो अब 15 से 25 कैसे लगाएंगे, हम देखिए 15 को अगर 25 लाएं तो इसको अगर 3 से डिवाइड देते हैं तो क्या हो गया 5, और 5 पर स्क्वायर कर देते हैं तो 25 इस तरह भी हो सकता है। 24 को आप 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो गया 8, 8 पर स्क्वायर देंगे तो कितना होगा 64। ये सभी मेथड है जो किसी एग्जाम में हो सकते हैं यहाँ फॉलो ना हो, और किसी एग्जाम में जो है फॉलो हो जाए। इससे भी नहीं हुआ, ठीक है, इससे भी जो है नहीं हुआ। और क्या ला सकते हैं 15 से 25, अब देखिए 15 है, ठीक है। अब देखिए रेशियो के मेथड से चलेंगे, इसमें से इसके अलावा जो हमको नहीं लगता है कि किसी से और आएगा। अब रेशियो के मेथड से चलते हैं, तो 15 और 25 के बीच का रेशियो कितना है 5 या 15, 3:5 का रेशियो, ठीक है 15। तो इधर भी 24 और क्वेश्चन मार्क के बीच 3:5 का रेशियो लगाइए, तो ये कितना 8 गुना है, ये जो है 8 गुना है, इधर भी आप 8 गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहां पर 40 करेक्ट आंसर है। तो पहला टर्म का रेशियो जो है ये दूसरे टर्म के रेशियो के बराबर है, ठीक है। इस बेसिस पे आप जो है इसको आंसर को निकालते हैं, ठीक है। फिर देखिए संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान है। तो 7 है, 13 है,
20 है। ठीक है, तो देखिए 7 से 13, 13 से 20 कैसे होगा? 7 से 13 कर लेंगे तो यहाँ 6 दिए और यहां पर क्या दिए? 7 दिए। तो आप क्या बोल सकते हैं, जो डिफरेंस होगा उससे एक अधिक डिफरेंस इधर होगा। मतलब ए बी सी है, तो अगर x यहाँ डिफरेंस है तो यहाँ x+1 होगा। तो देखिए इस बेसिस पर है क्या, तो 10 से 18 जाते हैं तो +8 और 18 से 9 जाते हैं तो 9 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ है कितना? 6 का डिफरेंस है, तो ये नहीं होगा। 9 से 15 क्या हो गया? 6 हो गया और 15 से +8 हो गया। यहाँ देखिए x+2 का डिफरेंस है, क्योंकि 6 से जो है 8 6 से 2 बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो है एक ही बड़ा चाहिए। जैसे यहाँ 7 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 होना चाहिए तो 8, यहाँ 9 तो यहाँ 10। ठीक है, एक इंक्रीज होना चाहिए। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है? 7 का डिफरेंस है, तो यहाँ कितना है? 10 का डिफरेंस है, तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए यहाँ 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ कितना है? 7 का डिफरेंस है। तो देखिए 6 7 का डिफरेंस है, बराबर है। तो ये वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसको भी हम दो तरीके से सोच सकते थे। ठीक है, दो तरीके से, या तो यहाँ देखिए 6 और 7 का डिफरेंस हो गया। अगर ये ना हो तो आप ये सोच सकते हैं 6 7 का डिफरेंस ना हो तो जो गैप यहां होगा दो नंबरों के बीच में, वहां से एक अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से सोच सकते हैं। तो यहाँ 6 7 का डिफरेंस मिल गया, तो ठीक है। आगे आइए, 9 है, 6 है, 16 है, 23 है, सेम चीज वही करना है। तो यहां पर देखिए 9 है, 16 है, 23 है, तो ये आप देख सकते हैं। पहले तो गैप निकालने का प्रयास कीजिए। तो यहां हो गया 7 और यहां पर हो गया 7। तो इसको भी क्या सोच सकते हैं आप कि 7 7 का दोनों के बीच गैप हो या फिर इक्वल गैप, इस तरह से देख सकते हैं। तो यहां देखिए कितना है? 9 का गैप है और यहां भी क्या होना चाहिए? 9 का गैप होना चाहिए। जब 7 7 का गैप नहीं हुआ तो आपको क्या गैप देखना है? बराबर बराबर का। तो यहाँ 9 का गैप है क्या? नहीं है। यहाँ कितना क्या गैप है? देखिए 7 का गैप है, नहीं हो रहा है। ये देखिए इसमें कितना का गैप है? 9 का गैप है। यहाँ भी जो है 9 का गैप है। ठीक है, 9 5 14 और इधर हो गया 24 9 33। यहाँ देखिए कितना का गैप है? यहाँ 8 का गैप है। यहाँ पर कितना? 10 का गैप है। यहाँ पर देखिए कितना का गैप है? 5 का गैप है और इधर भी जो है 7 का गैप है। तो इसमें जो है क्या सोचना है हमको? यहाँ 7 7 का गैप नहीं, इक्वल गैप, इक्वल गैप। ठीक है, यहाँ क्या है? इक्वल गैप है। तो इस बेसिस पर जो है ये है। अब क्या हम दूसरे तरीके से इसको सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को? एक तो गैप वाला के बेसिस पे देखिए, यहाँ 9 और 16 को देख रहे हैं तो ये किसी का स्क्वायर है, 3 और 4 का स्क्वायर है। तो यहां सोच सकते हैं 23 है तो 4 + 3 हो गया 7। 7 को पहले नंबर से गुना करके प्लस इसका हाफ कर दें, ऐसा सोच सकते हैं। और मान लिया किसी में हाफ नहीं हुआ, या फिर हम सोच सकते हैं कि इसका हाफ ना करके यहाँ 2 ऐड कर दें। ऐसे भी सिंपली 2 ऐड कीजिए, या हो सकता है कि ये 2 जो आया होगा इसको करके। अब इसी में ट्राई करते हैं। 4 9 16, तो ये हो गया 2, स्क्वायर रूट इसका हो गया 3, 2 + 3 हो गया 5, 5 दिया 15, और इसका हाफ तो होगा नहीं। जैसे 3 और 4 था, 4 का यहाँ पर, तो इसका हाफ होगा नहीं। 3 का हाफ होगा, पॉइंट मारने लगेगा। और यहाँ देखिए क्या है? +1 हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो होगा डिफरेंस के बेसिस पर होगा, यानी कि गैप के बेसिस पर ही जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है ना?
अब यहां पर देखिए, विश और डिजायर के बीच में, यानी इच्छा और चाहत के बीच में, विश है मतलब डिजायर है, मतलब वो चाहत है, और विश मतलब क्या है, इच्छा है। लगभग क्या है, दोनों के बीच में जो है कॉमन है, यानी कि लगभग इक्वल है। विश है, डिजायर है, इच्छा और चाहत जो है एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। फिर ड्राइव और स्पीड, ये अलग अलग चीज है। ड्राइव और स्पीड जो है गाड़ी चलाना, और स्पीड जो है गति है, ये अलग अलग चीज है, इसके टाइप का नहीं है। कूल और कोल्ड, ये क्या है, कूल हो गया, कोल्ड हो गया, पास्ट टेंस हो गया। मॉर्निंग इवनिंग जो है ये उल्टा शब्द है। रन हो गया, राइड हो गया, दौड़ना हो गया, सवारी करना हो गया, अलग बात। कूल और कोल्ड जो है ये हो सकता है। रन और राइड, रन मने हो गया दौड़ना, और राइड मने हो गया सवारी करना। ठीक है, तो इसका होगा कूल और कोल्ड, लगभग सेम है। कोल्ड और कूल जो है लगभग क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 9, 54 और 6, 9, 54 और 6। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, बीच वाला है। 9 गुने 6 कितना होता है, 54 होता है। उसी तरह 6 गुने 3 18 नहीं है। 9 8 72 नहीं है। 7 पचे 35, और ये भी जो है नहीं है, तो बीच वाला जो है 7 इंटू 5 हो गया 35। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। अब कुछ ये जो भी क्वेश्चन थे एनालॉजी के यहां तक क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। ये आफ्टर फोल्डिंग, पंचिंग एंड ओपनिंग द पेपर एंड शोन इन द क्वेश्चन फिगर विच आंसर विल इट लुक लाइक, यानी ये कागज को मोड़ने और छेद करने वाला है, और उसको बाद में खोलना है, और किस तरह का आकृति दिखेगा। तो देखिए एक कागज लिए, फिर इसको जो है इस साइड से मोड़े, यानी कि इसको जो है लेफ्ट साइड में मोड़े, और मोड़ने के बाद एक कॉर्नर के बाद जो है फिर इसको इस तरह से मोड़ दिए इस डायरेक्शन में, और फिर इसको काटे। ठीक है, जब इसको काटे, जब इसको खोलिएगा, तो देखिए इसको जब खोलिएगा तो क्या होगा, इसको छोटा लीजिए। जब इसको खोलिएगा एक तरह से, तो इस कॉर्नर पर आएगा, और ये जो है कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। इसमें सटेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, ये गोल हो जाएगा। ठीक है, ये गोल हो जाएगा, और गोल होने के बाद ये फिर से इसके ऊपर आएगा, तो इस कॉर्नर में भी हो जाएगा। ठीक है, जैसा ऊपर होगा जल प्रतिबिंब कैसा होगा, उसी तरह होगा। इसका जल प्रतिबिंब आप बना दीजिए, इसका जल प्रतिबिंब आप लीजिए, ऊपर से नीचे करना है यहां पर, तो इसका जल प्रतिबिंब बना दीजिए। ठीक है, तो इस कॉर्नर पे ऐसे होगा। ठीक, अब जब इसको ऐसे खोले हैं, मोड़ के फिर ऐसे खोले, और जब इधर से मोड़े थे तो अब इसको इधर करना होगा, तो इस कॉर्नर पे भी होगा। ठीक है, देखिए इधर से इधर मोड़े, अब इधर से जो है इधर मोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको इस तरह से मोड़े हैं। ठीक है, देखिए पहले ये लिए थे, फिर इसको ऐसे मोड़े थे, फिर इसको ऐसे किए, फिर इसको इस कॉर्नर पे अब खोलना है, तो जस्ट इधर से इधर जाएंगे। अब ऐसे मोड़े थे, तो इसको किधर खोलना है, नीचे की ओर खोलना, ऐसा बन गया। नीचे की ओर खोले तो ऐसा बन गया। अब इधर मोड़े थे तो इधर खोलेंगे, इस साइड खोलेंगे। ठीक है, जब इस साइड खोलेंगे तो देखिए ये कॉर्नर पे तो नहीं है, इसलिए आंसर होगा क्या, ये कॉर्नर पे है तो नीचे भी तो कॉर्नर से होगा।
एक मिनट, इसको देखिए तो एक बार फिर से देखिए। ये यहाँ पर ट्रायंगल इसमें बनाए। अब इसको जो है नीचे की ओर खोलना है। ठीक है, नीचे की ओर खोलना है तो देखिए ये पूरा तो कॉर्नर में नहीं है, थोड़ा सा जो है ऐसे कट होता है। ठीक है, तो ये कोना तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये पूरा तो नहीं है, ये कॉर्नर है, सिर्फ कॉर्नर। जरा इसको बताते हैं, इसको पहले आगे करते हैं इसको फिर। ठीक है, इसको बाद में करते हैं, इसको अभी करते हैं। तो ये क्या है कि 8 लोग जो है पी क्यू आर एस टी यू भी एक आयताकार मेज पर बैठे हैं, 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं। ये आयताकार मेज है। ठीक है, और 4 जो है मेज के कोनों पर बैठे हैं, इस तरह करके, ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ क्या, अन्य 4 मेष की प्रतीक पूजा के मध्य में बैठे हुए हैं। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है। अब क्या बोल रहा है कि केंद्र की ओर है, तो हमने कहा जब भी केंद्र की ओर होगा, केंद्र की ओर होगा तो लेफ्ट यानी कि बाएं चलने पर ये कहां चलेगा, घड़ी की दिशा में, घड़ी के दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज चलेगा। और राइट बोलेगा यानी दाहिना बोलेगा तो एंटी क्लॉक चलेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। ठीक, तो यहां पर आपका जो है देखिए क्या स्टेटमेंट कर रहा है, तो 4 जो है कोना पे बैठ गया और सभी का मुख जो है अंदर की ओर है। ठीक है, ये बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट मैंने दे दिया है कि सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है। तो अब देखिए टी जो है वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो टी कहां बैठा है, वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो पहले वी को बैठाइए, कहीं भी बैठाते हैं तो यहां हम बैठा लिए। तो दाया चलना है, तो दाया मतलब एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो घड़ी का विपरीत दिशा मतलब घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना, तो ये घड़ी का दिशा हो गया। लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे चलना है। तो दाईं ओर तीसरे स्थान में, तो भी को छोड़कर तीसरा स्थान दाईं ओर जाइए। आपका जो है अगर भी यहां दिए तो आपके राइट साइड में जाइए। तो 1 2 3, तो यहां क्या हो गया, टी हो गया। फिर क्या बोलता है, लेकिन टी यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो यू के बगल में ठीक नहीं बैठा है, इसका मतलब कह रहा है कि यू यहां नहीं होगा और यू यहां भी नहीं हो सकता है। आर जो है क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आर और क्यू कहां बैठा है नहीं पता, बट इसको लिख लीजिए कि क्यू के दाईं ओर चलते हैं। ठीक है, राइट साइड में चलते हैं तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर बैठा हुआ है। ये आर का मतलब राइट हो गया और ये आर जो है लेटर है। एस जो है यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यू के दाईं ओर जो है दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। ठीक है, फिर क्या दिया है कि पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। पी जो है क्यू के दाईं ओर राइट साइड में तीसरे स्थान पर जो है बैठा हुआ है, कौन, पी है। अब देखिए यहां पर जो है आप इतना बस स्टेटमेंट से जो है इसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब कहां पर क्यू बैठाइएगा, आर बैठाइएगा, ये नहीं पता चलता है। ठीक है, तो आप इस टाइप के कंडीशन में देखिए क्यू
से रिलेटेड दो चीज बैठ रहा है, तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि बस इतना देखिए, इसको भी लिख लीजिए कि V के राइट साइड में तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, Q बैठा हुआ है, और इसको जो है मिटा दीजिए, इसको जो है सभी हटा दीजिए, क्योंकि अब जो है पहले आपको ये सभी को बैठाइए, क्योंकि उससे अब देखिए T से रिलेटेड ज्यादा यहाँ जो है आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, इसलिए आप उसको हटा दीजिए। अब फिर यहां से बैठाइए, ठीक है, Q से रिलेटेड बैठाइए, क्योंकि Q से ज्यादा है। तो Q के राइट साइड में दूसरे स्थान पर कौन है, R है, ठीक है। फिर यहाँ Q के राइट साइड में तीसरे स्थान पर कौन है, P है, तो यहां पर P दे दिए। अब यहां पर क्या है कि U के राइट साइड में तीसरे स्थान पर कौन है, S है। अब U के राइट साइड में तीसरे स्थान पर S ये है, T V के दाईं ओर नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब U और S का बैठाइए तो U कहां पर लेंगे, ठीक है। तो U मान लीजिए कि आप यहां से अगर लीजिएगा, U मान लीजिए यहां पर लेते हैं, U जो है T के बगल में नहीं होना चाहिए, ये भी दिया हुआ है ऊपर में, U जो है T के ठीक बगल में नहीं होना चाहिए। और क्या है, V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, T है। यहाँ U हमने गलत लिख दिया है, यहां पर क्या होगा, V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, T है। और U और T जो है अगल बगल नहीं होना चाहिए, U और T जो है अगल बगल जो है नहीं होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम कहां पर बैठाएं, U और S दीजिए, फिर V और T दीजिए, कोई तो यहां बचा नहीं, तो कहीं भी एक बैठा लेते हैं, ठीक है। U से S और V से T। अब देखिए U मान लीजिए यहां पर रखते हैं, ठीक है। U के राइट साइड में सेकंड पर यहां क्या बैठा सकते हैं, U अगर यहां रखते हैं तो अगर सेकंड पर ऑलरेडी P बैठा हुआ है, यानी U को हम यहां पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए U को हम यहां रख सकते हैं, U को यहां पर, तो राइट साइड में इसमें चलेंगे तो बिल्कुल हो सकता है, U को यहां भी रखा जा सकता है। तो U को पहले यहां रखिए और राइट साइड में चलिएगा तो यहां पर क्या होगा, S होगा। अब देखिए V के राइट साइड में थर्ड पर क्या है, V तो यहां नहीं रहे, राइट साइड में थर्ड पर क्या है, T है, तो यहां पर थर्ड पर S है, तो यहां नहीं। V को यहां पर रखिए आप, V को जब यहां पर रखेंगे, V को जब यहां पर रखेंगे तो उसके राइट साइड में थर्ड पर T होगा, तो 1 2 3 देखिए यहां भी भरा हुआ है, तो कैसे होगा, इसका मतलब ये है U और T बगल में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब जब यहां पर U देते हैं, जब यहां पर B देते हैं, तो देखिए जगह ही नहीं बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो होगा ये क्या होगा, ये नहीं होगा, U और S नहीं होगा। तो पहले जो है, अब इसको बैठाइए V और T को, V जब यहां पर देते हैं, ठीक है, V जब यहां पर देते हैं तो राइट साइड में तीसरे में T यहां पर हुआ, T यहां पर होगा। और U के राइट साइड में दूसरे स्थान पर जो है, U यहां देंगे तभी राइट साइड में दूसरे स्थान पर क्या आएगा, S आएगा, ठीक है। अब देखिए U और T तो अगल बगल हुआ नहीं, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो यहां पर बचा कौन, बचा आपका कौन सा, W, तो यहां पर दे दिए W, ठीक है। तो देखिए Q के राइट साइड में R होना चाहिए, तो Q के राइट साइड में सेकंड पर R है, U के राइट साइड में सेकंड पर S होना चाहिए, U के राइट साइड में सेकंड पर S है। Q के राइट साइड में तीसरे स्थान पर P होना चाहिए, 1 2 3 तीसरे पर P है। V के राइट साइड में थर्ड पर T है, तो 1 2 3 यहाँ पर T है,
U और T अगल बगल नहीं होना चाहिए, तो ये भी है। यानी कि जो कंडीशंस इंफॉर्मेशन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, सही हो गया। तो यहां पर पूछ रहा है कि P के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है। Who among the following is seated fourth to the right of P? तो P जो है ये कहां पर है, इस जगह पर है। P कहां पर है आपका, इस जगह पर है। देखिए P कहां है, इस जगह पर है। अब P के राइट साइड में चलेंगे, यानी कि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से चलेंगे। जब इस तरह चलेंगे तो तीसरा पर चौथे स्थान पर तो क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो राइट साइड में चल रहे हैं तो कौन है, एस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए एक निश्चित कूट भाषा में जो है इसके लिए ये नंबर दिया गया है, इस वर्ड के लिए जो है ये नंबर दिया गया है। तो हमने कल ही बताया था कि जो आपको कोड पूछ रहा है, जैसे कि इसका जो आपको कोड पूछ रहा है, ठीक है, इसका कोड पूछ रहा है, तो ये जो कोड है, ठीक है, ये कोड नहीं है, ये वर्ड है। इस वर्ड का जो लेटर है क्या वो दिए गए वर्ड के लेटर से मैच खाता है क्या। जैसे टी है तो ऊपर भी टी है क्या, बिल्कुल है। देखिए टी है तो टी के लिए यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी कि 8 लेटर के लिए 8 नंबर दिया गया है। तो टी जो है इधर से लेफ्ट से चौथा है, तो नंबर में भी लेफ्ट से चौथा क्या होगा, 6 होगा। तो टी के लिए क्या बना है, 6 बना है। ए है क्या, ए यहां है। सेकंड वाले में जो है सेकंड पर ए है, तो यहां पर सेकंड का नंबर लेंगे ए, तो यहां पर हो गया 3। पी भी है क्या, बिल्कुल है। पी का क्या हो गया, 8 हो गया, 8। आई है क्या, आई कहां से लेंगे, आई जो है देखिए इसका जो है लास्ट सेकंड लेटर लेंगे, तो यहां क्या हो गया, लास्ट सेकंड नंबर 1, तो इसके लिए हो गया 1, ठीक है। तो पूरा आप नहीं मिलाइए, अगर उतना तक में आंसर आप फाइंड आउट करने के लिए सक्षम है तो पूरा क्यों लेना, क्योंकि टाइम भी तो बचाना है ना आपको, ठीक है। तो देखिए 6 3 8, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया। ये तो शुरू में ही कैंसिल हो गया था, जैसे 6 आया और फिर 3 आया, 63 से स्टार्ट है और 63 से सिर्फ ये स्टार्ट है। बट आपकी जानकारी के लिए हम ये कंप्लीट करते हैं। ओ है तो ओ कहां पर है, देखिए 9 9 कोड दोनों ओ है, तो ये ओ के लिए 9 बना है। सी के लिए क्या बना है, 7 बना है, और ए के लिए क्या 3 बना है। तो इसका क्या हो जाएगा 6381973, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन में आपको एक बेस याद रखना चाहिए कि ऊपर हम क्या लेते हैं, नॉर्थ लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं, साउथ, इधर जो है ईस्ट लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, वेस्ट लेते हैं। तो ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ये क्या हो गया, पूर्व हो गया, और ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है। तो अब बिंदु ए से जो है, देखिए कोई बिंदु ए है, ठीक है। अब इस बिंदु ए से जो है आपको उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, तो उत्तर ऊपर है तो ऊपर में हम क्या चलेंगे, 15 किलोमीटर चलेंगे। फिर क्या है, दूरी बी तक पहुंच के लिए चलता है, यानी कि यहां पर जो है दूरी बी हो गया। अब जहां से बाईं ओर, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन में की बात याद रखना है कि अगर राइट चलने को कहेगा ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। जब भी हमको राइट चलने को कहेगा या फिर दायां चलने को कहेगा तो हम कहां चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, और लेफ्ट चलने को कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब ये देखिए कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं कि आप केंद्र अभिमुख जब सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो केंद्र
अभिमुख हो यानी कि सेंटर की ओर देख रहा है तो उसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा है। तो या फिर ये बोलिए कि ये जो है केंद्र से बाहर जैसे देखते हैं उसमें सेम टू सेम उसके जैसा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। केंद्र से बाहर जब देखेंगे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में तो लेफ्ट चलने पर एंटी क्लॉक लेते हैं और राइट चलने पर जो है क्लॉकवाइज लेते हैं। सेम उसी तरह का यहां करना होगा। तो बिंदु बी के बाद जो है बाईं ओर मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा। ठीक है, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन। तो घड़ी अगर देखेंगे ना यहां से तो घुमाइए, घड़ी का डायरेक्शन ऐसे होगा ना, लेकिन बाईं ओर चल रहा है तो हमको ऐसे चलना होगा यानी कि विपरीत चलना होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमको किधर चलना होगा, बाईं ओर। बाईं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, मतलब ऐसे चलना होगा। और सी तक पहुंचने के लिए जो है आपको कितना चलना होगा, 10 किलोमीटर चलना होगा। फिर दाईं ओर मुड़ते हैं। दाईं ओर मतलब क्या हो गया, अगर यहां से देखिएगा तो इस डायरेक्शन में आपका जो है दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा। आपको दाईं ओर चलना है तो इधर चलना है, यानी जो है ये नीचे वाला आपको नहीं चलना होगा, आपको ऊपर की तरफ चलना होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यहां से नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हो गया। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ने के बाद डी तक चला और फिर कितना चला, फिर 10 किलोमीटर चला तथा वो आखिरी में दाईं ओर मुड़ता है। तो अब दाईं ओर मुड़ेंगे तो फिर जो है ऐसे घड़ी के दिशा में इधर मिलेंगे और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है। इतना दूर तक देना होगा क्योंकि देखिए सी और बी सी के पैरेलल में ये 10 किलोमीटर होगा और यहां से यहां जो है पूरा अगर 30 किलोमीटर है तो ये 20 किलोमीटर होगा और यहां पर क्या है, ई है। ठीक है, तो शुरुआती और समापन बिंदु के बीच छोटी दूरी क्या है, तो समापन कहाँ हुआ, ये हुआ। शुरुआत जो है ए से हुआ था तो इसके बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, बीच की दूरी जो है आपको फाइंड आउट करना होगा, क्या दूरी है। तो देखिए इसको भी जानना होगा। तो जब ये 10 है, ये पैरेलल है 10 के, तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा आप बताइए। आप बताइए ये जो डिस्टेंस होगा और ये 20 किलोमीटर है और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये टोटल जो है, ये टोटल जो है ये कितना, 10 + 15 25 हो गया और ये कितना हो गया, 20 हो गया। आपको ये फाइंड आउट करना है और ये मान लीजिए कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो ये वाला क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये क्या लगा दीजिए, 20 स्क्वायर + 25 स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट कितना होगा, ये हाइपोटेनियस थ्योरम लगा दिए तो 400 हो गया और प्लस 625 हो गया। तो आपका कितना हो गया, 1025 हो गया। कितना हो गया, 1025 हो गया। अब 1025 का जो है कितना स्क्वायर होगा। ठीक है, 1025 का जो है कितना स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा। या फिर आप यहां से स्क्वायर करके देख लीजिए, यानी कि ये देखिए स्क्वायर कीजिएगा तो ये 5 आना चाहिए ना, ये अंतिम जो है 5 आना चाहिए। तो ये देखिए कितना होगा, स्क्वायर कीजिएगा तो √4 14 पर स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा, 1 होगा, 41 होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा और इसका 36 होगा यानी कि 6 होगा यूनिट डिजिट। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा क्या, ये तो आंसर होगा नहीं। इसका देखिए ये कितना होगा, √42 का स्क्वायर किया तो 42 2 और ये कितना हो गया 25 यानी कि 5। तो इसको कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है। यानी कि देखिए ये कितना होना चाहिए, 2 होगा। जब स्क्वायर अंडर रूट 42 को स्क्वायर कीजिएगा तो 2 होगा
और इसको कीजिएगा तो स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 और 2 का 8 हो जाएगा ना, 8 होगा। लेकिन यहाँ कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। क्योंकि देखिए 5 का हो गया 25 और 41 पर स्क्वायर करेंगे तो 41, ठीक है। तो क्या हो गया, यही होगा। आप गुना करके देखिए तो 25 से कम 25 के 5 और 25 होगा 100 और 2 102, ठीक है। तो इसका जो है स्क्वायर रूट यही होगा, या फिर आप निकाल के भी देख सकते हैं स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट जो है आप निकाल के देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दी गई प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 5 लड़कों, अभिनव है, हितेश है, चिराग है, देवा, जोहार और 4 लड़कियों प्रीति, शांति, रेखा और कर्तना में से 5 लोगों का एक टीम का चयन किया गया। चयन का मापदंड जो है ऐसे दिया गया है, अभिनव और शांति को जो है एक ग्रुप में रखना है, 5 लोगों का जो है ग्रुप बनता है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, फिर से पढ़िए कि 5 लड़कों, अभिनव, हितेश, देवा, जोहार, ठीक है, 5 लड़का और 4 लड़कियों में से 4, यानी कि टोटल कितना है, 5 लड़का हो गया और 4 लड़की हो गया, 9 हो गया। और इनमें से जो है 5 लोगों की एक टीम का चयन किया जाना है, 5 लोग का टीम बनाना है, ठीक है। 5 लोगों का जो है टीम बनाना है। तो कौन कौन सा टीम जो है बन सकता है, अभिनव और शांति को एक साथ रखना है, अभिनव और शांति को जो है एक साथ रखना है। तो हो गया अभिनव और शांति एक साथ हो गया। देवा कीर्तना एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो दूसरा टीम में आप जाइए, देवा और कीर्तना को जो है एक साथ नहीं रखा जा सकता है, देवा और कीर्तना जो है एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए इतना जो कीजिएगा ना, इतना कीजिएगा आप, एक एक को जो बनाइएगा, एक एक जो है इसको डायरेक्ट आप ऑप्शन से इसको बना सकते हैं। देवा कीर्तना एक साथ नहीं है, तो देखिए कंडीशन को, अभिनव और शांति कहां पर एक साथ है, अभिनव और शांति को कहां पर एक साथ दे, डायरेक्ट हम ऑप्शन से इसको बनाइए कि अभिनव और शांति को एक साथ रखना है। तो अभिनव इसमें है, ठीक है, अभिनव तो और चिराग जो चयनित सदस्य हैं, चयन हो गया, तो अन्य सदस्य यानी अभिनव और चिराग इनमें से है, कोई भी इनमें से एक ग्रुप है और उसके साथ अभिनव और चिराग भी होगा, 5 लोग हो जाएगा। तो देखिए अभिनव तो है ही इसमें, और इसके साथ जो है शांति को रखना होगा, तो शांति को रखना होगा, यानी कि इसमें प्रीति को नहीं रखा गया है, शांति को इसमें रखा गया है क्या, नहीं रखा गया है, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि शांति को रखना है, अभिनव है तो शांति भी होगी। यहां भी देख लीजिए, यहां भी शांति नहीं है और यहां भी जो है शांति नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर क्या है कि शांति जहां जहां नहीं है वो कैंसिल हो जाएगा, ये भी जो है ये नहीं होगा, क्योंकि जहां पर अभिनव वहां शांति रखना जरूरी है। फिर देखिए शांति और कीर्तना, शांति और कीर्तना, तो शांति और कीर्तना, तो यहां देखिए अभिनव है तो ये वाला शांति है, यहां भी जो है शांति है। उसके बाद देखिए देवा और कीर्तना एक साथ नहीं दे सकते हैं, देवा और कीर्तना जो है एक साथ नहीं दे सकते हैं। तो चलिए ये तो देवा और कीर्तना कहीं भी नहीं है, कीर्तना है यहाँ पर, तो देवा है क्या, नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ तो है ही नहीं। चलिए अगर देवा है तो कीर्तना नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रीति को रेखा के साथ नहीं रखा जा सकता है, देखिए प्रीति है तो रेखा तो इसमें नहीं है कहीं भी, ठीक है, तो ये भी चलिए सही हो गया। चिराग और जोहार को एक साथ रखना है, चिराग और जोहार को एक साथ रखना है,
तो देखिए यहाँ चिराग है तो जोहार भी है। ठीक है, चिराग है तो जोहार भी है। ठीक है, जब चिराग यहाँ आ गया तो जोहार नहीं है यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकता है। तो यही वाला जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से अगर देखेंगे कि देवा कितना को जो है, ये बाय ऑप्शन चलेंगे तो ऑप्शन ए आसानी से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे देखिए अगर चलिएगा आप, तो अभिनव और शांति को एक साथ रखना है, प्रीति को रेखा के साथ नहीं रखना है, यानी प्रीति जो है और रेखा जो है एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, चिराग और जोहार एक साथ हो सकता है, चिराग और जो है जोहार एक साथ हो सकता है, रखना है। रेखा को हितेश के साथ नहीं रखना है, रेखा को जो है हितेश के साथ नहीं रखना है, रेखा को हितेश के साथ नहीं रखना है। तो देखिए इसमें बहुत आप बाय ऑप्शन ही चलिएगा ना, तो ये बाय ऑप्शन से ही चलिए तो आसानी से आप जो है इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आई थिंक हमको नहीं लगता है कि ये बनेगा भी। अब यहां पर देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पांचवा शब्द स्थान पाएगा, तो इंग्लिश डिक्शनरी के इसको अकॉर्डिंग सजाना है। तो हम जानते हैं कि जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। जैसे यहां पर देखिए www लगातार कॉमन होना चाहिए। ठीक है, लगातार कॉमन होना चाहिए। जैसे W, देखिए W के बाद जो है सब चेंज हो जाता है, एक भी चेंज हो जाएगा ना छोड़ देंगे, तो सब में कॉमन जो है फर्स्ट पोजीशन सब में कॉमन है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आई है, एच है, ई है, आई है, ई है, ई है, यानी तीन टाइप का है, आई है, ई है, फिर क्या है, एच है। आई है, एच है, ई है, आई है। तो इसमें से अब देखिए कि कौन सा पहले आता है, आई ई एच में इंग्लिश डिक्शनरी में पहले कौन सा आता है, ई वाला। तो ई वाला यहाँ कितना ग्रुप है, देखिए ई वाला 1 2 3, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको आप सजाइएगा तो ई वाला पहले आएगा, एच वाला फिर क्या आएगा, आई वाला। तो ई वाला ग्रुप कितना है, देखिए ई वाला ग्रुप कितना है, 3, तीसरा वाला है, फिर क्या है, पांचवा वाला है, और फिर क्या हो गया, छठा वाला है। ठीक है, ये वाला पहले रहेगा, इनमें से कोई भी पहले आ सकता है, लेकिन ये ग्रुप का नाम है, ग्रुप जो है पहले ई वाला आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, एच वाला आएगा। तो एच वाला 2 नंबर पे है, और फिर आई वाला जो है कितना में है, आई वाला 2 गो है, तो पहला होगा या फिर तीसरा होगा, तीसरा नहीं चौथा। ठीक है, चौथा होगा। क्या होगा यहाँ, चौथा होगा। तो देखिए इससे क्या आंसर निकलता है, क्या आपको पूछ रहा है कि इधर से अगर देखिए तो अरेंज होगा 3, फिर दूसरा वाला आपको कौन सा, पांचवा वाला पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा पांचवें स्थान पर आएगा, तो फर्स्ट से पांचवें स्थान पर कौन आएगा, तो ये मान लिया कोई भी होगा, तो 3 तो यहाँ अरेंज होगा, चौथा ये कंफर्म होगा। ठीक है, अगर बोला जाएगा कि पहला 3 कौन सा होगा तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 3 5 6 में भी अभी पहले कौन होगा नहीं पता, बट ये पोजीशन तो 3 गैप हो चुका है, फिर चौथा वाला ये होगा, फिर पांचवा 1 और 4 में से होगा, यानी कि डायरेक्टली अगर हम करें तो इसी को अरेंज करेंगे तो पांचवा वाला आएगा। तो पहला और चौथा वाला को अरेंज कीजिए, तो पहला जो है क्या है, विंग है, और चौथा जो है यहाँ विंग है। तो देखिए दोनों में डब्ल्यू आई कॉमन है, फिर एन भी कॉमन है, एन भी कॉमन है, यानी तीनों लगातार कॉमन हटा दीजिए। अब के और जी में ये जो है पहला वाला है और ये चौथा वाला है, तो के और जी में पहले कौन आएगा, जी वाला आएगा, यानी कि 4 आएगा, फिर के वाला आएगा यानी 1 आएगा। ठीक है, यानी कि पहले जो आएगा 4 आएगा और फिर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये कुछ बड़ा छोटा नहीं है, ये बस सिंबल है। ठीक है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर 3 तो एडजस्ट होगा ही। ठीक है, 3 को एडजस्ट कर लिए, 3 पोजीशन, फिर चौथा पोजीशन में ये होगा। अब देखिए पांचवा पोजीशन पे क्या होगा, चौथा वाला होगा। जो फिफ्थ वाला होगा कौन सा लेटर होगा,
ठीक है, तो चौथा वाला लेटर कौन सा होगा? विंग होगा। चौथा वाला लेटर होगा वो कौन सा होगा? विंग होगा, विंग। ठीक है, अगर दूसरा लेटर बोलता तो इसको अरेंज करना होता, ठीक है ना। तो ये टाइम बचाने का एक तरीका है, आपको एग्जाम में मेन टाइम भी है और एक्यूरेसी भी है, तो वो भी मेंटेन करके चलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पर क्या दिया गया है? ये सभी जो दिए गए हैं ना, उसी तरह का क्वेश्चन है कि इस सेट में और सेट में जो आपस में कुछ रिलेशन है, आपको जो है इनमें से सेम रिलेशन ढूंढना है। बट यहां पर दिया गया है जैसे 2 डिजिट वाला नंबर है, जैसे 33 है, तो 3 और अलग अलग इसको यूज नहीं करना है। बस जैसे यहाँ पर ये दिया है कि 13 है, तो 1 और 3 में यूज नहीं करना है। इसको 33 दिया है या 13 दिया है, कुछ भी अगर जो नंबर दिया है 2 डिजिट का, उसको एक साथ ही उपयोग में लाना है। तो यहां पर क्या है? 4 है, 17 है और 33 है। ठीक है, और फिर यहां पर क्या है? 5 है, 34 है, 59 है। ठीक, ये देखिए कितना होगा? बताइए कैसे होगा? 4 से 17, तो इसका भी गैप पहले देखते हैं। तो 4 से अगर 17 है तो कितना गैप है? 13 का गैप है, 4 13। और यहां का गैप देखते हैं तो कितना है? 16 का गैप है। फिर यहां पर देखिए 5 से 34 का गैप अगर देखते हैं तो 19 का गैप है, 29 का गैप है। और यहां पर देखते हैं तो 15 का गैप है, 25 का गैप है, सर 25 का। ठीक है, 25 का गैप है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये लग रहा है कि इसका कुछ होगा। यहाँ 13 है, यहाँ 16 है, फिर यहाँ क्या 29 और 25 है। ये वाला इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ 3 इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर देखिए 29 है, प्लस यहाँ पर जो है 4 घट रहा है। नहीं, इस टाइप से तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है? 4 है, 17 है और 33 है। ठीक है, तो इसको लाना होगा मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई से। 4 4 चौक 16 प्लस 1। ठीक है, बट यहां पर देखिए 5 से 34 लाना है और 59 लाना है। तो 5, ठीक है, 4 गुने 4 यानी कि 25, 25 प्लस 1 26 ही आता है, तो यहां तो होगा नहीं। अब बताइए क्या कैसे करेंगे इसको? चार पर स्क्वायर करेंगे तो 16 से 1 अधिक है, 17 से 33, डिफरेंस मेथड लग नहीं रहा है। बताइए अब क्या करना होगा? जरूर कैलकुलेट कीजिए इसको, कैसे करके ला सकते हैं। आपको 4 से 17 लाना है, 17 से जो है 33 लाना है, 5 से 34 लाना है और 34 से जो है 59 लाना है। ठीक है, आप अगर इसको करते हैं देखो, 5 से 5 छक 30 किए और 5 से 1 अधिक से गुना किए 30 हो गया। और माइनस जो है इसमें कितना करना होगा? 4 करना होगा, प्लस 4 करना होगा। ठीक है, 5 से 1 अधिक से इसको गुना किया और 5 से 1 कम जोड़े तो 34 आ गया। यहां भी देखिए
4 से जो है 1+5, 4 से 1+5 और एक कम लेंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन यहां पर देखिए एक कम को घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तब 17 आ रहा है। बताइए, ये तो भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। कैसे होगा, और कुछ लगाना है। 17×4 कितना हो गया, 17×4 = 31। ऐसे कर सकते हैं, ऐड कीजिए। 17 और 4 क्या हो गया, सॉरी 17 और 4 क्या हो गया, 23 हो गया। 17×4 = 23, 23 और 10 क्या हो गया, कितना हो गया, 17×4 = 23 और 10 हो गया 33। लेकिन इसमें कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक है, 4 और 17, 23 और 23 और 10 हो गया कितना, 33। यहां देखिए 5 + 34, 5 + 34 39 हो गया। और इसमें क्या करना होगा, 20 करना होगा, तब आएगा 59। तो ये तो है नहीं, यहाँ डिफरेंस भी अलग अलग हो गया। अब क्या करेंगे, ये कहीं से भी आपको जो है क्लू अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, कहीं से भी क्लू मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। देखिए ये इस इन दोनों नंबर को देखिए, नंबर जो है यहाँ छोटा छोटा है और फिर ये फिर इंक्रीज कर रहा है, ये फिर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और यहां भी देखिए इस टाइप से कुछ होगा। तो सेम प्रक्रिया जो है आप कैसे लगा सकते हैं, कहां पर। ठीक है, इसको भी आप सोचिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 दोस्तों ABCDE और F में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, केवल एक व्यक्ति E से छोटा है, केवल 2 व्यक्ति D से लंबे हैं, A F से छोटा है लेकिन C से लंबा है, F सबसे लंबा नहीं है, सभी दोस्तों में से कौन सा छोटा है। तो जैसे ABCDF में प्रत्येक मिल की लंबाई में जो है अलग अलग है, केवल ई जो है, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, बाद बाकी सबसे लंबा है। तो यहाँ टोटल व्यक्ति कितना है, 6 है। तो ई जो है सबसे छोटा है, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, यानी ई जो है नीचे से देंगे तो सेकंड पर होगा, यानी ऐसे करके छोटा बड़ा का सिंबल है तो एक यहाँ होगा, बाद बाकी जो है 5 यहाँ पर होगा, 3 4 5। ठीक है, अब क्या है कि केवल 2 व्यक्ति जो है डी से लंबे हैं, 2 व्यक्ति केवल डी से लंबा है तो डी कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो 2 व्यक्ति देखिए, 1 2 यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर होगा आपका। फिर ए जो है एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ए जो है एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। एफ सबसे लंबा नहीं है, एफ सबसे लंबा नहीं है, इसका मतलब ये तो एफ होगा। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, तो आप देखिए एफ जो है ए से छोटा है, एफ जो है ए से बड़ा है, ए जो है एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। तो यहां पर पुट कीजिए, कहां पर पुट कीजिएगा, यहां पर जो है कहां पर पुट कीजिएगा, देखिए
1 2 3 4 5 6। अच्छा अच्छा, ये देखिए एक एक ज्यादा यहाँ पर हो गया, ठीक है। टोटल तो 6 ही व्यक्ति है ना, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आराम से डी जो होगा, डी केवल 2 व्यक्ति है तो डी यहाँ पर होगा। केवल 2 व्यक्ति जो है डी से लंबा है तो यहाँ पर होगा, लेकिन एफ सबसे लंबा नहीं है। केवल 2 व्यक्ति है, डी यहाँ 1 2 3, यानी ई जो होगा, एक व्यक्ति से छोटा, यानी ई यहाँ पर हो गया, ठीक है। ई जो हो गया कहाँ पर, यहाँ पर हो गया, एक व्यक्ति यहाँ छोटा है, यानी कि अगर बैठाएंगे तो एफ जो है, एफ हो गया, ए यहाँ पर हम देंगे और सी यहाँ देंगे, क्योंकि एफ से भी एक लंबा व्यक्ति है, ठीक है। और ए जो है एफ से छोटा और सी से बड़ा है, तभी ये होगा। तो इससे फाइंड आउट हो गया, जो यहाँ पर बच गया वहां पर कौन बच गया, ए बी सी डी, ए बी बच गया, ठीक है। तो बी सबसे लंबा होगा, सबसे छोटा क्या होगा, सी होगा। फिर यहां पर आइए कि जैसे 4 है और 32 है, ठीक है। तो आपको जो है कौन सा सेम पेयर है, जैसे 4 अट्ठे 32 आप कर सकते हैं, 4 अट्ठे 32 कर सकते हैं, या 4 स्क्वायर क्या हो गया 16, और 16 का दोगुना ऐसे सोचिए, 16 का दोगुना हो गया क्या 32, ये सोच सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर क्या हो गया 16 गुना ये 4 का आधा, ऐसे भी हो सकता है। चीज है लेकिन अंतर आ जाएगा, ठीक है। ये भी 32 देगा। तो 3 यहाँ कॉन्सेप्ट हो गया। तो पहले ही इसमें कीजिए, क्या आप 8 से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा क्या, नहीं। इसमें से 8 से नहीं, इसमें से 8 से 80 आ रहा है, इसमें से 8 से नहीं, तो पहला वाला फेल हो रहा है। अब क्या कीजिए कि 8 पर स्क्वायर गुने 2, 8 पर स्क्वायर 64 गुने 2 128, ये भी नहीं आ रहा है। 5 पर स्क्वायर 25 गुने 2 50 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 10 पे स्क्वायर 100 गुने 2 200 आ रहा है। अब 6 पे स्क्वायर 36 गुने 2 नहीं आ रहा है। अब ये वाला लगाएंगे, देखिएगा आ जाएगा तुरंत। 8 पर स्क्वायर गुने 8/2 नहीं आ रहा है। 5 पर स्क्वायर गुने 5/2 2.5 फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं होगा। 10 पर स्क्वायर गुने 10/2 500 आने लगा। अब 6 पर स्क्वायर गुने 6/2 36 गुने 3, तो देखिए 108 आ रहा है, तो यही होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये क्या होगा, दिशा होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये देखिए, एक घंटे घड़ी है 1:40 का समय दर्शाती है। यदि मिनट की सुई मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। ये क्या है, दिशा की ओर है तो घंटे की सुई जो है किस दिशा की ओर होगी, ठीक है। तो देखिए 1:40 का अब ये डायरेक्शन जब शो करता है, तो 1:40 तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये जब ईस्ट है। और ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ है। ये क्या है कि साउथ वेस्ट है, फिर वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। तो देखिए 1:40 है, तो 1:40 जो होता है कैसे होता है। अब अगर घड़ी देखिएगा, 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 1:40 में मतलब क्या हो गया, छोटा कांटा जो है 1 और 2 के भी एग्जैक्ट, जब यहाँ 12 बजेगा तभी ये एग्जैक्ट जो है ए पे रहेगा। जब मिनट का कांटा 12 पे रहेगा तभी ये एग्जैक्ट 1 पर रहेगा, ठीक है, आवर का कांटा। और जब 1 से आगे निकलेगा और मिनट का कांटा धीरे धीरे इधर बढ़ेगा, तो जो मेरा 1:40 जो होगा, तो आवर एंड जो होगा यानी घंटे वाली जो सुई होगी, ये कहाँ होगी, ये 1 और 2 के बीच में होगी लगभग। और ये जो होगा कहाँ होगा, 8 पर होगा। मिनट का कांटा 8 में और आवर का कांटा इधर, मिनट का कांटा 8 में और आवर का कांटा इधर। तो आप बताइए कि ये जो शो हो रहा है ये कैसे शो हो रहा है, इस तरह का कौन सा है, ये वाला है क्या, ये जो है इसी टाइप का है ना, ठीक है। तो ये अगर इसके कंपैरिजन करेंगे तो आवर एंड इधर होगा और मिनट एंड कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। मिनट एंड कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। देखिए एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, तो W और S के बीच में जो भी कहीं पर भी होता है अगर लाए तो ये साउथ वेस्ट कहलाएगा। जरूरी नहीं कि थोड़ा सा इधर भी होता तो ये साउथ वेस्ट ही कहलाता। तो घंटे वाली सुई जो है किधर है, नॉर्थ वेस्ट की ओर है। कहाँ, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर है। कहाँ पर है, उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था आपका। तो बचा यहाँ 2 क्वेश्चन। देखिए एक ये क्वेश्चन को बनाना है आपको। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपसे हुआ, बताइए। अच्छा, ये समझ आया क्या, कैसे होगा। देखिए जैसे 4 है, 17 है, आपको 33 लाना है ना, ठीक है। तो सम 33 नहीं आ रहा है, सम 33 नहीं आ रहा है, 28 आ रहा है। तो आप क्या कीजिए कि 4 पर स्क्वायर दीजिए 16, और उसमें जो सेकंड वाला जोड़िएगा तो देखिए आ गया 33। फिर इसमें देखिए 5 पर स्क्वायर किए तो 25, और 25 में भी सेकंड वाला जोड़ेंगे 34, तो कितना हो गया 59 हो रहा है। सिमिलरली वही करना है। 3 पर स्क्वायर देखिए यहाँ पर कितना आता है 9, और 9 में 45 अगर जोड़े तो 51 आएगा क्या, नहीं। 27 पर स्क्वायर ये बहुत अधिक हो जाएगा। 9 पर स्क्वायर क्या हो गया 81 हो जाएगा। और यहाँ आपको दोनों का सम लाना है 37, होगा क्या, नहीं। करेक्ट आंसर यही होगा। 6 पर स्क्वायर क्या हो गया 36, सेकंड वाला जोड़ना है 82, तो हो गया 6 2 8, 118 इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन बाकी था ना इधर, देखिए ये क्वेश्चन बाकी था, तो ये समझ में आया होगा। देखिए जब इस तरह से मोड़ा हुआ है ना, देखिए ये एक सीट लिए, पहले ऐसे मोड़े, फिर ऐसे मोड़े, फिर ऐसे मोड़ के जो है इस तरह मोड़ के कॉर्नर पे हम काट दिए। अब इसको जाएंगे खोलेंगे तो इस साइड से खोलते हुए जाएंगे, इसके बाद नीचे खोलेंगे, फिर जो है इधर मोड़े थे तो इधर खोलेंगे। अब जब ऐसे है, इस कॉर्नर पे है, ठीक है, देखिए ये क्या है, इस कॉर्नर पे है। जब ये इस कॉर्नर पे है, ठीक है, और ऐसे मोड़े थे तो फिर ऐसे खोलेंगे, नीचे साइड खोलेंगे, तो एक जो है ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको इस तरह से खोलेंगे तो आपका कॉर्नर पे ये क्या होगा, पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस कॉर्नर पे पूरा हो जाएगा, और एक गोल यहां हो जाएगा, एक गोल यहां हो जाएगा, ठीक है। एक गोल जो है यहां हो जाएगा, एक गोल जो है यहां हो जाएगा। जब इसको ऐसे खोलेंगे ना
ऐसे खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर जो कॉर्नर पर बना हुआ था इधर भी जो है बन जाएगा। तो ऐसे है क्या, ऐसे तो इसमें भी नहीं है, एक तो इसमें है और एक क्या है इसमें है, लेकिन ये क्या है, देखिए इस तरह से कॉर्नर कॉर्नर पे होगा ना, तो ये तो ऐसे दिया गया है तो ये भी नहीं होगा, ये क्या होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देख नहीं यही होगा, ये ऐसे होगा, ये भी ऐसे ऐसे है, लेकिन गोल गोल जो है यहाँ कितना है 4 है, तो ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे है ऐसे है, और फिर जब नीचे खोलेंगे तो फिर ये वाला और ये वाला फिर से आएगा आपका। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह का भी कंफ्यूजन हो तो जरूर इसको जो है कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।